नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। आज 30 तारीख है, 30 दिसंबर, कल 31। आप सबके अपने अपने प्लान्स होंगे, कैसे आपने नए साल को वेलकम करना है, कैसे आपने सेलिब्रेट करना है साल का आखिरी दिन। लेकिन इस पूरे साल आपने क्या किया, मतलब ऐसी कौन सी अच्छी या बुरी वेब सीरीज़ थी, फिल्म थी जो आपने इस साल देखी। हम जानेंगे हमारे लल्लन टॉप के साथियों से। उनके पास पहुँचूँ उससे पहले मैं बता दूँ, मैंने अभी रिसेंटली ना कला देखी और मुझे वो सच में बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत मूवी लगी। हालांकि मैं उसे वन गो में नहीं देख पाई। मुझे लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि वो मुझे वन गो में देखनी चाहिए थी, तो शायद मुझे और मज़ा आता। लेकिन मैंने जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो मैं बोलूँगी इस साल मैंने देखी रिसेंटली, वो थी कला। उदय के पास जाएंगे हम। कौन सी ऐसी वेब सीरीज़, मूवी या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपने देखी हो इस साल? वैसे तो कल हम लोगों ने इस पर लेकर स्पेस भी किया था, तो मैंने कई सारी मूवीज़ बताई थी। मैं रिपीट करूंगा जो 2022 में आई थी। पहले मैं केवल वो बताना चाहूँगा, 2022 में मैंने कई ऐसी पुरानी मूवीज़ भी देखी जो बहुत लेजेंडरी मूवीज़ थी। मैं देख नहीं पाया तब, किसी वजह से मिस हो गई थी। तो बेसिकली 2022 में शुरुआत करते हैं कन्नड़ा मूवी से। एक बहुत ही शानदार मूवी 777 चार्ली। इसको लेकर पहले भी हमारे सिनेमा टीम ने ही सजेस्ट किया था मुझे देखने के लिए। एक कुत्ते और एक इंसान के बीच रिलेशन, और किस तरीके से वो कुत्ता उसको, इंसान को अपनी इंसानियत की तरफ वापस जाने में मदद करता है। उस इंसान इतना इमोशनलेस था, फिर उसके बाद एक कुत्ते से उसके साथ आने के बाद वो किस तरीके से चीज़ें बदलती। बहुत बहुत प्यारी मूवी है। इसके बाद एक मूवी है एवरीवेयर एवरीथिंग ऑल एट वंस। मैं बोलूँगा हमारे आप लोगों के साथ मार्वल वालों को भी बैठ के देखनी चाहिए। मतलब ये जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्स, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लोग हैं, उनको ये सीखना चाहिए कि कैसे एक स्टोरी टेलिंग की जाती है एक सुपर हीरो मूवी में भी। मतलब पूरा फिक्शनल आप बैकग्राउंड ले रहे हैं, उसमें टाइम ट्रैवल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ डाल रहे हैं, कट जिस तरीके से वो शॉर्ट्स कट कर रहे हैं। और आखिरी में तो जब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस का कॉन्सेप्ट आता है, आप मूवी देखेंगे तब समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। उसमें तो क्या बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी। और जैसा कल जीशा जी ने भी कहा था, एक माँ और बेटी के बीच के रिलेशन को भी बहुत अच्छी तरह पोर्ट्रे किया गया। उसके बाद एक मूवी है ऑल क्वाइट एट द वेस्टर्न फ्रंट। अगर आप वॉर मूवीज़ देखना आपको पसंद है, जैसे मुझे वॉर मूवीज़ बहुत देखना पसंद है, वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 पर बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं। आपको बहुत सारी, डनकिर्क मिल जाएगी, इसी क्रिस्टोफर नोलान की डनकिर्क है, बहुत पुरानी मूवी हो चुकी है, बहुत शानदार है। लेकिन ये जो मूवी है ना, ये एक डिफरेंट टेक के साथ चलती है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कोई अगर एक युवा व्यक्ति है, कोई एक युवा की मतलब एक नए, जैसे मैं नया लड़का हूँ, कोई भी नया लड़का हो, तो उसके मन में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। फिर अचानक से उसको वॉर में जाना पड़ता है। वो किस तरीके के मेंटल ट्रॉमा, किस तरीके की चीज़ें उसके लिए गुजरती हैं, एक बहुत ही अच्छा ह्यूमन एंगल से ये कवर किया गया है। उसके बाद द बैटमैन, रॉबर्ट पैटरसन। द बैटमैन का जब भी नाम आता है, हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिमाग में एक ही बैटमैन आता होगा, वो जो ट्रिलॉजी वाला बैटमैन था, क्रिश्चियन बेल वाला। इस बैटमैन ने काफ़ी हद तक, जैसे जोकर की जब याद आती है तो वही वाला जोकर याद आता है जो बैटमैन ट्रिलॉजी में था, द डार्क नाइट राइजेस वाला। तो ये जो बैटमैन है ना, ये आफ्टर 2003-7 और वो पूरी ट्रिलॉजी के बाद पहली बार इतने बैटमैन आए हैं। अगर कोई एक बैटमैन मिला ना जिसको देख के लगा कि भाई मज़ा आ गया, वो ये रॉबर्ट पैटरसन का था, बहुत शानदार। इसके बाद आते हैं, अच्छी खासी लिस्ट है आपके पास। मतलब मैं ये शूट करने के बाद वापस आऊँगी ये लिस्ट लेने के लिए स्पेशली। हाँ बस एक और मैं मूवी बोलूँगा जो बहुत ही शानदार है, डोंट लुक अप, लियोनार्डो डिकैप्रियो की। भाई मतलब बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लड़के लोग हैं अपने, जो कि अब लड़के नहीं रहे, जो 50+ है, उनको सीखना चाहिए कि भाई एक्टिंग क्या होती है। लियोनार्डो डिकैप्रियो से इस एज में वो बंदा द रेवेनेंट जैसी मूवी उसने 2015 में दी थी, अच्छी मूवी थी काफ़ी, उसमें एक्शन भी था, सब था। उसके लिए उसको ऑस्कर भी मिला था, जिस मोस्ट अवेटेड ऑस्कर। उसके बाद अब आप देखेंगे तो कितना अलग कैरेक्टर डेवलपमेंट है उसमें। उसने एक एजेड साइंटिस्ट का रोल प्ले किया, और कितना शानदार, मतलब आप मज़ा आ जाएगा आपको। मैं बस इतना बोलूँगा कि मेरी रिकमेंडेशन पर अगर आप पहले कोई मूवी देखें तो डोंट लुक अप है। उसके बाद 2023 में 2 मूवीज़ का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओपनहाइमर है एक, किलियन मर्फी, और क्या नाम है उसका, डायरेक्टर जो है इसके, क्रिस्टोफर नोलान। इनकी मूवी आने वाली। क्रिस्टोफर नोलान की तो कोई भी मूवी आती है तो इंतज़ार रहता है। और किलियन मर्फी भाई क्या एक्टर हैं। पीकी ब्लाइंडर्स अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, बहुत शानदार टीवी सीरीज़ है। और डार्क नाइट राइजेस में भी उनका रोल था। और उसके बाद एक आ रही है किलर ऑफ द फ्लावर मून। ये है मार्टिन स्कॉर्सेज़े की मूवी, लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। बाकी एक लास्ट मूवी और सजेस्ट करूँगा, बिल्कुल एंड है मेरा, 2021 में आई थी लेकिन मूवी बहुत शानदार है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की मूवी है ये, द पावर ऑफ द डॉग्स। इसको ऑस्कर भी मिला है, एक्टिंग के लिए मिला था, सपोर्टिव मुझे याद नहीं है, ऑस्कर भी इसको मिला है। तो ये बहुत शानदार मूवी, अगर आपको देखनी है देख डालिए, बिना रुके, बिना किसी चीज़ को सोचे हुए। थैंक यू।
ये लिस्ट मुझे प्लीज़ व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ अब मैं जब छुट्टियों पे जाऊँगी तो एक एक करके मूवीज़ मैं भी देख ही डालूँ। आगे चलेंगे, यहाँ पर गौरव पांडे को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे हम। ये ईयर एंडर लिखने की तैयारी कर रहे हैं पर हम यहाँ पर इनके चंद मिनट लेंगे। गौरव, आपके बिजी स्केड्यूल में से सर प्लीज़, आपने 2022 में ऐसी कौन सी मूवी या वेब सीरीज़ देखी जो आपको बहुत पसंद आई और आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगे? फिल्में देखी हमने बहु। बता दीजिए एक एक करके सारी, धड़ 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 धड़। अरे नाम नहीं बहु फिल्में देखी मैंने, मजा आया। एक आध का नाम तो याद होगा? अरे नाम याद है, कंटारा, मजा आया, हाँ मुझे भी। बहुत बढ़िया लगा। और उसका वो जो सीन है चिल्लाने वाला, अरे अंशुल को बुलाओ, उसको भागा जा रहा है, देखो पहले। अभी जाएंगे अंशुल, और अभी जाएंगे। विसल ब्लोअर बढ़िया मतलब सीरीज लगी, रवि किशन वाली। खाकी भी अच्छी लगी। और ये बताओ कोई? सोनल से पूछ रहे हैं, बताओ सोनल अपना। अरे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन बहुत फिल्में देखी इस साल तो, चलिए मतलब कोई खूब देखी। मतलब मज़ेदार रहा 2022 इस लिहाज से कि आपने खूब फिल्में देखी। आयुष भी यहाँ पे हेडफोन लगा के बैठे हुए हैं। आयुष, 2022 में कौन सी वेब सीरीज़ और ऐसी मूवीज़ देखी जो तुम्हें बहुत पसंद आई, हमारे दर्शकों को आप रेकमेंड करना चाहेंगे? मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी, मतलब कुछ तो जैसे एक आलिया भट्ट की मूवी आई थी डार्लिंग्स करके, है ना, ये देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। और उसमें खास करके शेफाली जी की जो एक्टिंग है वो मुझे बहुत पसंद आई। इसके अलावा एक मैं देख रहा था, एक विचेस पर रिलेटेड एक वेब सीरीज़ है, फोर्ट सेलम, मदरलैंड फोर्ट सेलम। ये मतलब इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये मतलब आप देखेंगे उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है मैजिक का, और वो एक्चुअली मैजिक करते हैं वोकल कॉर्ड की निकलने वाली साउंड से। तो आपको कुछ ऐसे लाइट वगैरह या छड़ी वगैरह घुमानी, केवल एक आवाज़ निकालनी और सामने चीज़ हो जाएगी। तो वो एक मैंने देखी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। 3 सीजन्स थे। उसके अलावा एक और मैंने सेलम पे ही देखी थी, वो सेलम विच ट्रायल्स जो हुए थे उस पर। और रिसेंटली जो है मैं अम्ब्रेला अकेडमी देख रहा हूँ। और अभी मतलब मैं नहीं, अभी मेघना जो है पीछे से इशारे कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्लीज़ मुझे स्पॉइलर मत दो, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट उसको आधे में पहुँच चुका हूँ। इसके अलावा आगे मैं द लॉक एंड द की देखने वाला हूँ, है ना। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली पूरा का पूरा 11 सीज़न जो है द मॉडर्न फैमिली के ख़त्म किए हैं। और आई लव इट, आई लव एवरी कैरेक्टर ऑफ दैट शो, है ना, स्पेशली ग्लोरिया। तो बस ये है। और ऐसे मतलब कुछ फ़नी चीज़ें देखा करिए, ताकि, क्योंकि वैसे स्ट्रेस बहुत होता है, कुछ इमोशनल वगैरह मत देखो, थोड़ा फ़नी देखो ताकि खुश रहे। और आगे मैं देखने वाला हूँ 2 ब्रोक गर्ल्स हैं, और उसके बाद हाउस MD, ठीक है। तो इनकी तो लिस्ट तैयार है, उम्मीद है आप लोगों की भी 2023 की लिस्ट तैयार होगी। कैमरे के पीछे मेघना है, उनसे भी हम आखिर में पूछेंगे कि उन्होंने इस साल क्या कुछ देखा, क्योंकि बहुत कुछ देखती हैं, काफ़ी कुछ शेयर भी करती हैं मेरे साथ कि मैंने ये देखा, ये बहुत अच्छी सीरीज़ थी। यहाँ पर ये किसी को गरियाते हुए सौरभ त्रिपाठी जी, नहीं गरिया नहीं रहे बिल्कुल नहीं गरिया रहे। कभी साथ में अच्छे से रहता हूँ ना। यस सर। रहता हूँ ना मैं। दोस्तों, अब उदय गांधी अच्छे से रहता हूँ ना। तो चलिए, इन्होंने यहाँ पर सबूत के तौर पे सबसे बुलवा दिया कि अच्छे से रहते हैं। अच्छा, किसी को गरियाता नहीं हूँ मैं। प्रेम पूर्वक बातें करता हूँ सबसे अच्छे से, है ना, सख्त बॉस नहीं हूँ। हाँ, सख्त बॉस नहीं। तो इतने ही प्रेम के साथ 2022 में आपने कौन सी ऐसी मूवीज या वेब सीरीज थी जो देखी आपको बहुत पसंद आई, आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मूवीज या वेब सीरीज? अभी जैसे मैंने वो पिक्चर्स का जो सेकंड पार्ट आया वो देखा। ईमानदारी से बताऊँ, मुझे अच्छा लगा, पर उतना अच्छा नहीं लगा जितना फर्स्ट पार्ट लगा। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जब फर्स्ट पार्ट देखा था तब थोड़ा सा और ज़्यादा यंग थे, एस्पिरेशंस दूसरे लेवल की थी और दुनिया की समझ उतनी नहीं थी। तो उस बीच वो जो दिखाया जद्दोजहद, एकदम ज़ीरो से शुरू करना, कॉलेज स्टूडेंट जाकर कुछ बड़ा कर दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा अमेजिंग लगा था। इस बार उतना कनेक्ट भी नहीं कर पाया, क्योंकि हम लोग कोई स्टार्टअप में तो है नहीं, ना ही कभी कोई ऐसी प्रैक्टिस रही है, पर वो जो चीज़ थी वो ख्याल किसी भी नए बच्चे के मन में आ सकता, तो वो ज़्यादा कनेक्ट महसूस कर पा रहे थे हम लोग, है ना। अभी कुछ नई चीज़ें मुझे लगता है इस वाली पिक्चर्स से जो लोग स्टार्टअप में हैं वो उनको ज़्यादा पसंद आई होगी। एक तो वो फिल्म मैंने एक देखी, नाइव्स आउट, डैनियल क्रेग जो डॉन वाला है, वो डॉन कह रहा हूँ, जेम्स बॉन्ड, सॉरी जेम्स बॉन्ड वाला हीरो नहीं है, उसकी बहुत सही पिक्चर है यार वो। हाँ, एकदम जो है वो वाली है, स्पाई वाली मामला की, मतलब एक कत्ल हो जाता है और वो जाता है इंटरोगेट करता है किस तरीके से, वो स्टाइल जो उसका है ना, फिर जो खुलासा होता है, मज़ा आ जाती है। वो मूवी अच्छी लगी मुझे। और उससे पहले अब मैं सोच रहा हूँ कि इसी साल देखी सब दिमाग में जो आ रही हैं कि पहले देखी थी, ध्यान नहीं आ रहा है। बता दीजिए जो भी आपको अच्छी लगी। पिछले साल भी देखी हूँ, कभी बता दीजिए क्या ही करें। मिर्ज़ापुर का दूसरा पार्ट
पिछले साल आई थी। हाँ, इसलिए मैं इसी मुझे लग रहा है कि मैंने कब देखी है सब। वाइकिंग्स के बाद मैंने देखी थी लास्ट किंगडम। अरे अभी वो देखी यार, वो दोनों, वो जो हाउस ऑफ ड्रैगन्स आई है वो मुझे सही लगे, उसका सेकंड पार्ट का इंतजार है। और दूसरा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो लेटेस्ट वाला जो आया है वो मैंने देखा, दोनों ही बड़े अच्छे हैं यार। मतलब मुझे तो अगले सीजन का बेताबी से इंतजार, मतलब बेसब्री से इंतजार है। हाँ, रिंग्स ऑफ पावर दोनों ही मुझे अच्छे लगे। अब उनके अगले पार्ट का इंतजार है। मतलब इन दोनों के बाद मैंने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी है ना। मूवीज़ एक कुछ देखी बड़ी बेकार लगी, वो जो भी इसकी आई है गोविंदा नाम मेरा, है ना, वो अजीबी से मेरा। मोनिका वाली जो आई क्या ना, वो हाँ वो मुझे ठीक लगी, मतलब ठीक ठीक लगी, ख़राब नहीं। और ये गोविंदा ने ठीक है, मतलब फैमिली के साथ आप देख सकते हैं, बहुत कुछ अच्छी है, अमेजिंग नहीं है। यही सब एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छी पिक्चरें आए हैं अगले साल, और खासतौर बॉलीवुड की कुछ अच्छी पिक्चरें हैं। मतलब साउथ की फिल्में तो बड़ी सारी आई है ना। अभी परसों मैंने अपने पिताजी के साथ बैठ के KGF 1 और KGF 2 दोनों बैक टू बैक देखी, और दोबारा देखी तब भी अच्छा लग रहा था। और पापा ने पहली बार देखी वो दोनों, तो मम्मी तो मेरी बोली यहाँ दर्द हो रहा है मेरे। सच में कह रही, इतनी मार दाड़ हम नहीं देख सकते। तो वो अपना मोबाइल पे कुछ और देखने लगी, और हम दोनों ने KGF 1 और KGF 2 लगातार बैक टू बैक देखी। यही अब अगले साल उम्मीद है कि शायद बॉलीवुड से कुछ अच्छी पिक्चरें आए। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं इस, और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं सोनल के साथ, जिसने हेडफोन लगा लिया है। अभी तक मुस्कुरा रही थी, खिलखिला रही थी, अभी यहाँ पे कोई बाइट सुनने लगी है। सोनल, क्या देखा 2022 में जो तुम्हें बहुत पसंद आया? ऐसा बहुत कुछ देखा मैंने। ऐसे अब जब इधर उधर तुम घूम रही थी ना, तो मैंने सोचा था मैं लिस्ट बना लेती हूँ उतने देर में, पर मैं कुछ और काम करने लग गई। फिर भी मुझे जो जो याद आता है वो मैं बताती हूँ। सबसे अच्छी फिल्म जो मैंने इस साल देखी, उसमें मैं कोबाल्ट ब्लू का नाम लूँगी। सबसे अच्छी सीरीज़ जो मैंने देखी वो एकदम साल ख़त्म होते होते तक देखी, हाफ पैंट फुल पैंट्स। उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल, कनेक्टिंग, प्यारी मैंने कोई सीरीज़ नहीं देखी, क्योंकि मैं साउथ का सिनेमा, साउथ की चीज़ें कम देखती हूँ, और वो हिंदी में अवेलेबल थी ये सीरीज़, इसलिए देखी। गुल्लक मुझे इस बार बहुत पसंद आई। पंचायत का जो सीज़न आया था वो अच्छा लगा। इस बार मैंने 2 सीरीज़ इंटरनेशनल, एक तो पीकी ब्लाइंडर्स का जो लास्ट सीज़न आया था मैंने वो फिनिश किया, और क्योंकि मैं थॉमस शेल्बी की बहुत ऐसे फ़ैन हो गई थी, जो उसका कैरेक्टर है उसकी, वैसे वो कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा होता है ना जो नेगेटिव, वो फिर भी यार ये बस बच जाए प्लीज़। वैसे मैंने वो देखा। और दूसरा ये क्या, जैसे पिंकमैन वाली सीरीज़ का क्या नाम था, जो दिव्यांशी का है, दिव्यांशी को जैसे वो नहीं लगता है, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अब लोग कमेंट में बताएंगे नहीं वो पीकी ब्लाइंडर्स नहीं था। अरे यार वो जो उसमें मैथ बनाते हैं, क्या नाम था यार? अगर हमारे दर्शकों को इस बीच नाम याद आ गया तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, हम गूगल भी कर लेंगे इसके बाद। वो सीरीज़ देखी। उसके बाद बेटर कॉल सॉल, जो उसका लॉयर था, अब भी नाम याद नहीं आया मेघना तुम्हें उस सीरीज़ का, कैसे? मैंने भी देखना शुरू। ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड देखी, बेटर कॉल सॉल देखा, द ऑफिस देखा, वो भी बहुत अमेजिंग था, मुझे मेरे एक दोस्त ने रिकमेंड की थी। और अच्छी मूवीज़ में यार कोबाल्ट ब्लू, और दूसरा नाम मेरा, हाँ ये $1 मिलियन आर्म, ये पुरानी है लेकिन मैंने अभी अभी देखी, तो मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी। और बताओ। और सब बढ़िया। जो अच्छी नहीं लगी वो मैंने इन लोगों को डांटा भी, मतलब ऐसे, क्योंकि मैं एकदम गरिमा और दीपेंद्र के रिकमेंडेशंस में आकर मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करके फ्रेडी देखा, और मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। मतलब मैं इसलिए डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मैं वो जनरेशन हूँ जो CID देख के बड़ी हुई है। मैं सावधान इंडिया देखती थी। मेरे को पता है कि अगर मैं किसी का मर्डर करूँगी तो सबसे पहले मेरा फ़ोन चेक किया जाएगा, सबसे पहले कॉल रिकॉर्ड निकाला जाएगा। अगर मैं गायब हूँ तो मेरी गाड़ी देखी जाएगी कि कहाँ गई। CCTV फुटेज होते हैं हर जगह होते हैं। बेसिक चीज़ें नहीं चेक की गई है यार उस मूवी में, मतलब पता नहीं क्या बना दिया। क्यों आप लोग बेसिक कॉमन सेंस नहीं यूज़ करते? फिर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम आपकी एक्टिंग पे बात करें। कैसे हम बेसिक स्टोरी लाइन इग्नोर करके एक्टिंग पे बात करें? तो इसलिए फ्रेडी देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। केस तो सारा सोनल ने पहले ही सॉल्व कर लिया। हाँ पहले ही, मतलब सब पता है, फिर भी देखे जा रहे हैं, और ये वो टाइम वेस्ट करने के बाद। हाँ कुछ साउथ इंडियन सिनेमा भी देखा मैंने, क्योंकि जीशा से इस साल मेरी दोस्ती हुई, तो नचतेरम नगर गिरेदू मैंने थिएटर्स जाकर देखा, और वो बहुत अमेजिंग है। इसलिए अमेजिंग है क्योंकि आर्टिकल 15 के साथ जो आलोचना थी वो उस मूवी के साथ नहीं है। तो देखी है उन्होंने। हाँ कुछ तो किया है मैंने जीवन में।
और DDLJ और शोले वैसे इस बार भी मैंने ये मैं वैसे हर साल देख लेती हूँ DDLJ और जो शोले मैं नहीं देखी। अच्छा नहीं और मैंने वो सेट मैक्स पे वो कौन सी सूर्यवंशम वो भी अच्छा नहीं ये देखी। तुम्हारा वो है ना रिकॉर्ड की तुमने DDLJ और मतलब सूर्यवंशम मुझे- देखी अब है? पीपी चली गई, वरना जब वो इस सीट पे बैठती थी तो कहती थी मैं एक दिन तुम्हें ऑफ देकर अपने घर पे बिठाकर सूर्यवंशम दिखाऊंगी और DDLJ और शोले, बट बातें याद रह जाती हैं। मूवी नहीं दिखाती हैं, बुलाती तो। हाँ जी, आपने भानु इस साल क्या देखा? मैंने तो फिल्में कम देखी है, एक तथास्तु मुझे याद आ रहा है जो अच्छा कंटेंट है वो, और सबको देखना चाहिए मुझे लगता है। और एक पुरानी फिल्म है जो इस साल मैंने देखी, वो है क्या दिल्ली क्या लाहौर, वो 2014 में आई थी लेकिन मैंने इस साल देखी है। लेकिन वो फिल्म बहुत अच्छी है, मतलब 1948 वॉर पे है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो एक अच्छी फिल्म है वो, तो वो एक फ़िल्म देखी। बाकी लाल सिंह चड्ढा लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन इसकी एक स्टोरी है, मैं थोड़ा आमिर को पसंद करता हूँ, तो जब फॉरेस्ट गम आई हुई थी और फिर जब आमिर ने अनाउंस किया कि वो जो है इसका रीमेक बना रहे हैं, हिंदी रीमेक बना रहे हैं, तो मैंने फॉरेस्ट गम फिर देखी नहीं, तो मैं वेट कर रहा था कि जब लाल सिंह चड्ढा आएगी तो देखूंगा। तो मेरा फर्स्ट फॉरेस्ट गम मैंने नहीं देखी, पहले लाल सिंह चड्ढा देखी, तो मुझे अच्छी लगी फिल्म, तो जैसा एक्सपेक्ट किया था। ये हैं भानु के रेकमेंडेशंस। अब हम जाएंगे सीधे सिनेमा टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले संदीप जी के पास जाते हुए अपने येलो कलर का ईयरफोन उन्होंने एक कान में लगाया हुआ है, लेकिन एक कान से हमारी बात सुन चुके हैं और अपना कोट वोट सही कर चुके हैं। सर क्या देखा 2022 में अच्छी वेब सीरीज या मूवी? ललन टॉप, एंड ललन टॉप अड्डा। ललन टॉप अड्डा, उसके बाद ललन टॉप शो, ये वेब सीरीज मंडे टू फ्राइडे। एंड व्लॉग्स। नहीं, वो वेब सीरीज नहीं है, प्लीज डू नॉट वॉच दैट। आप नो प्लीज डू वॉच दैट। नहीं, करीमा बुधानी जी पिछले कई दिनों से बहुत परिश्रम करके LT इनसाइडर का रोल प्ले कर रही हैं और वो ब्लॉग्स लेकर आती हैं आप लोगों के लिए। हम बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रहेंगे क्योंकि हर दिन की कहानी आपको नहीं बता सकते हैं। हम कुछ नामी गिरामी ब्लॉगर्स की तरह नहीं हो सकते हैं जो कुछ भी दिखा देते हैं कैमरे पे। मतलब आज मम्मी ने खाना खाया और उनको कितना मज़ा आया, भाई हम इतना कैसे, मतलब ये हम ब्लॉगर्स तो हैं नहीं, तो तब पर भी हम अपना ब्लॉग लेकर आते हैं। और मुझे लगता है वो सबसे बेहतरीन वेब सीरीज़ है। आप लोगों की यही शिकायत रहती है कि ललन टॉप में क्या होता है नहीं होता है, हमें दिखाइए, हम उसके बहुत करीब जाना चाहते हैं। आप होता है ना कि आप ये मान के चलते हो कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, तो परिवार का हिस्सा हो तो परिवार का वो वाला एक्सेस भी चाहिए ना कि परिवार के अंदर बीत क्या रहा है, घटना क्या हो रही है। तो वही एक्सेस आपको LT इनसाइडर देता है जो हमारे ललन टॉप शॉर्ट्स एंड ब्लॉग्स चैनल पे उपलब्ध है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप रेगुलरली हमारे वीडियोस देखिए। इसके अलावा कुछ वेब सीरीज़ हमारे पास और हैं, उसमें एक वेब सीरीज़ सिनेमा शो है जो कैमरे के उस तरफ मेघना ने जो कैमरा संभाल रखा है, तो उनकी वेब सीरीज़ है, वो हर दिन मंडे टू फ्राइडे। मेघना यही है ना, कितने बजे आता है? 6 बजे शाम पे। और अब आप पूछेंगे कहाँ आता है, तो ललन टॉप सिनेमा पर आता है। वो हमारा एक बडिंग चैनल है, बगल वाला भाई बहन है वो हमारा, इतना बढ़िया चैनल है। आप जाइए, एंटरटेनमेंट का कोई भी डोज चाहिए सुबह से शाम, बस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, एकदम वही ललन टॉप सिनेमा, तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि ललन टॉप, देखो यार आप यहाँ देख रहे हो तो सब्सक्राइब तो हमें किया होगा यार, मतलब इतना तो हम मान के चले ना कि लाइव देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब कर रखा है। तो कहाँ लाइव है या नहीं, रिकॉर्ड कर रहे हैं? अरे यार सब्सक्राइब कर लो यार, अगर नहीं किया है। उम्मीद कर रहे थे लाइव कर, पर ठीक है कोई बात नहीं। इसके अलावा कौन सी बढ़िया वेब सीरीज़ यार, बड़ा मुश्किल में डाल दिया यार मैंने, कुछ तो देखा है इस साल यार की इसको देखे मौत। हाँ वाकई में, एक्चुअली क्या होता है ना कि आप लोग थोड़े छोटे हैं मुझसे, और जब आपके घर में एक बच्चे का आगमन होगा तो कोकोमेलन, वो कोकोमेलन के अलावा भी बहुत सारे जो है, वो ब्लिपी अंकल हैं, एक येलो ऑरेंज कलर के ड्रेसेस पहन के पागलों की तरह कुछ कुछ करते रहते हैं इधर उधर जाके। हाँ थॉमस का फ़ैन है मेरा बेटा यार, बहुत यार, इतने ट्रेन दिखाता है ना, रेलगाड़ी, दिमाग ख़राब हो गया। पता नहीं, मुझे डर लगता है बड़ा होकर वो TT ना बन जाए या रेलगाड़ी का ड्राइवर ना बन जाए। डरने नहीं चाहिए पर लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि ना वो लाइफ बहुत टफ है, वो लाइफ मैं नहीं चाहता हूँ कि वो अगर उसे पसंद आएगा तो मैं कौन होता हूँ उसे रोकने वाला, पर वो बहुत टफ लाइफ है, कैसे वो ट्रेन का ड्राइवर बनेगा। और इसके अलावा वो देखता है, बीच में उसने वो देखना शुरू किया था, टॉम आता है, टॉकिंग टॉम, वो देखता है।
तो फिर आप मुझसे पूछ रहे कि आप कौन सी वेब सीरीज़ देखो। यार इस साल कई फिल्में आई हैं, आकर चली गई। मैं सिनेमा हॉल नहीं गया पिछले 4 साल से। 4 साल से मैं सिनेमा हॉल नहीं गया जब से मेरा बच्चा हुआ है, क्योंकि मैंने तय कर रखा है कि उसे साथ में लेकर जाऊंगा जब वो एक्सपीरियंस कर पाएगा सिनेमा, क्योंकि अभी तो हल्ला मचाने जाएगा। और फिर वेब सीरीज़ यार, बस 1 मिनट यार, मतलब गूगल कर लेंगे। कर लीजिए, आप गूगल कर लीजिए। लेकिन ये पता चल रहा है कि सर के घर में एक छोटा सा बालक है, क्योंकि जो उसकी प्लेलिस्ट होगी ना वही संदीप जी की प्लेलिस्ट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही है। गूगल कर रहे हैं वो वेब सीरीज ऑन यूट्यूब। अरे देखने दो यार, मुझे बहुत मतलब ना मेरी बहुत बड़ी फजीहत हो। हाँ ओके देख लिया कुछ मिला। ओके। मैं बहुत दिन वही सोच रहा था कि मुझे क्या, कुछ तो देखा था मैंने इस बार वो अपना ना, मैं एक चीज़ है कि मैं दूसरे बहुत सारे लोग फ़ैन नहीं होते, मैं मार्वल कॉमिक्स का फ़ैन हूँ। मैं उनका कम से कम जो एंटरटेनमेंट के लिए वो लोगों ने जो फिल्में प्रोड्यूस की या वेब सीरीज़ प्रोड्यूस किया वो पूरा कंज्यूम किया, और मैं अप टू डेट हूँ। मैंने कई मतलब पिछले साल वाले कई सीरीज छोड़ रखे थे, तो मैंने इस साल ये किया कि मतलब जब फेज़ 4 चल रहा है ना उनका अभी, तो मैं फेज़ 4 जहाँ तक उन्होंने अभी तक प्रोड्यूस करके, ये लेटेस्ट शी हल्क वाला नहीं देखा है मैंने। मैं सोच रहा हूँ कि किसी दिन मौका, और हाल फिलहाल में तो वो फिल्म आई थी अपना, उन्होंने क्रिसमस स्पेशल बनाया था गार्डियन ऑफ गैलेक्सी के लिए, जिसमें अपना बतिस्ता और मेंटिस हैं। तो मेंटिस नाम है उसका, मेंटिस नाम है उसका, टेंटिकल्स। तो हाँ वो देखा है, तो मैंने वो रिवाइज़ किया। इसके अलावा कुछ नहीं मैंने देखो आज तक ना। मैंने वो देखी है अपनी हाउस ऑफ, नहीं देखी आज तो मैंने एक भी नहीं देखी यार। मैं शुरू करता हूँ, एक तो एक्सप्लिसिट कंटेंट है, पब्लिकली देख नहीं पाता हूँ, फिर उसे बंद करना पड़ता है। इस चक्कर में मैं शाहरुख खान को इन दिनों नहीं देख पा रहा हूँ। और यार सीरियसली बस मेरे पास बताने के लिए इतना ही। और हिंदी में बस वो देखी है मैंने। तो सर ने ज़्यादातर चाइल्ड रिकमेंडेशंस दिए हैं, जो बच्चों को जो भी पोएम्स और वो सब दिखाते हैं। तो चलिए अब जाएंगे सीधा सिनेमा टीम की ओर। हाँ जी यमन, क्या देखा इस साल? बहुत कुछ देखा। ये वो टीम है जो अपने ऑफिस आवर्स में भी मूवी देख सकती है, मतलब इनको हक है, अधिकार है इस चीज़ का। लेकिन उनमें से ज़्यादातर नाम ऐसे हैं ना जिनके बारे में रिकमेंड नहीं कर सकते। क्यों? एक विलन रिटर्न्स, भूल भुलैया 2 और पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है जो नहीं देखनी है मेरे हिसाब से। तो आप वो बता दीजिए जो देखनी है। मैं लिस्ट बना रहा था हालांकि, और काफ़ी नाम इसमें भी छूटेंगे। मैं कुछ ऐसी फिल्में बता रहा हूँ जिनके बारे में ज़्यादा बात होती नहीं है। नहीं 4-5 नाम ही है बस। ऊपर कुछ और लिखा है। हाँ, तो एक ब्लैक फ़ोन का ये फिल्म है, अमेजोन प्राइम पे आई है। थिएटर पे भी रिलीज़ हुई थी यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन ही चली, ज़्यादा बड़ी फिल्म नहीं है। बहुत सिंपल कहानियाँ भी बतानी है, लिस्ट नाम सिर्फ नाम। ब्लैक फ़ोन है, हॉरर फिल्म है, छोटी सी फिल्म है, बढ़िया है, सस्पेंस थ्रिलर है, अच्छा, और प्राइम पे देख सकते हैं। एक डिसीजन टू लीव नाम से फिल्म है, मूवी पे स्ट्रीम हो गई है, अभी रिलीज़ हुई है इस महीने, ज़रूर देखनी चाहिए, और एक नहीं कई बार देखनी चाहिए ऐसी फिल्म है। और बैटमैन है, बैटमैन को तो मैं अपनी हर लिस्ट में रखूँगा, उसको भी प्राइम पे देख सकते हैं अगर थिएटर में नहीं देखी है तो। और एक भूतकालम नाम से फिल्म है, मलयालम फिल्म है, इसी साल रिलीज़ हुई है, हॉरर फिल्म है, कमाल का हॉरर है, सोनी लिव पे है, देखनी चाहिए ज़रूर। और एक है अनबियरेबल वेट ऑफ मैसिव टैलेंट, ये अमेजॉन प्राइम पे है। निकोलस केज है एक एक्टर, वो अपना ही किरदार निभा रहे हैं इसमें, कॉमेडी है, सिचुएशनल कॉमेडी, अच्छी फिल्म है। और एक लास्ट है मेरा नाम, रिदम भी रोमांटिक फिल्म है, हॉटस्टार पे है, लेकिन वो टिपिकल कहानी होते हुए भी उस एग्जीक्यूशन ऐसा है कि आपको देखने का मन करेगा, फील गुड फिल्म है, तो ये देखनी चाहिए। और भी काफ़ी नाम है, लेकिन ये छोटा बढ़ जाएगा। ये टॉप 5 नाम, 5 नाम आपने बता दिए जो बेस्ट टॉप 5 मूवीज आपको लगे। हाँ जी, ये सबने ईयरफोन लगा लिया, जैसे ही हमको देखा सब काम वाम में बिजी हो गए। हाँ जी आप बताइए, आपने क्या क्या देखा इस साल? मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मैं एक लिस्ट ही बना रहा हूँ, मैं एक लिस्टिकल ही कर रहा हूँ, जो नेटफ्लिक्स और प्राइम की हम लोग फिल्में बना रहे हैं। कि नेटफ्लिक्स पे फिल्में, सिर्फ शोज़ नहीं, सिर्फ फिल्मों की बात कर रहे हैं हम लोग इसमें। तो कुछ नेटफ्लिक्स पे आप कुछ फिल्में देख सकते हैं, एथेना देख सकते हैं, हसल देख सकते हैं, वाइट नॉइज़ देख सकते हैं, और बहुत सारी फिल्में हैं, ग्लास ओनियन देख सकते हैं। हालांकि ऑब्वियस फिल्म है, कुछ आप इस पे जाके प्राइम पे देख सकते हैं, बहुत सारी फिल्में हैं। सानी काइदम देख सकते हैं, महान देख सकते हैं, इमरजेंसी है, अम्मू एक फ़िल्म है, अम्मू देख सकते हैं आप।
बाकी एक और कुछ ऑब्वियस फिल्में जो आप अगर आपने नहीं देखी तो देख सकते हैं, जैसे प्राइम पे हम बात करते हैं जलसा देख सकते हैं आप अगर शोज़ की बात करें तो आप हिंदी मैं बता रहा हूँ, अगर हिंदी तो मॉडर्न लव मुंबई देख सकते हैं। उसके सारे एपिसोड जितने हैं आप उसमें, चाहे नेटफ्लिक्स पे डार्लिंग्स देख सकते हैं, आप मोनिका वुमन डार्लिंग देख सकते हैं, और मॉडर्न लव के जितने भी वो हैं आपके, चाहे रात रानी हो चाहे बाई हो, सारे एपिसोड अच्छे हैं उसके। पर वो जो एक ड्रैगन वाला, मुंबई ड्रैगन वाला एपिसोड है जो विशाल भारद्वाज ने शायद डायरेक्ट किया है, मुझे कंफर्म नहीं है, तो वो आप देखेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा एपिसोड, उसकी एंडिंग भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और भी कई सारे फिल्में हैं लाइक RK/RK, अगर आपको कहीं मिले तो आप देख सकते हैं। वो संभवतः अभी किसी OTT पे नहीं आई है पर आएगी, जल्दी आएगी। मट्टो की साइकिल देख सकते हैं आप, मट्टो की साइकिल आई है। वध अभी आई थी, वध भी अभी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध नहीं है, वो भी जल्दी ही आ जाएगी, ये देख सकते हैं। तो बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत कुछ है, सब बता पाना संभव नहीं है, सब और लोग बताएंगे। चलिए श्वेतांक, स्क्रिप्ट लिख ली हो तो बता दो लोगों को, क्या देखा इस साल, क्या अच्छा लगा, क्या आप रेकमेंड करोगे वेब सीरीज या फिल्म? वो श्वेतांग की बड़ी फेवरेट फिल्म है दो, एक बधाई दो और एक कोबाल्ट ब्लू। हाँ, ये 2 फिल्म। हाँ, ये दोनों तो अच्छी लगी थी यार। उसके अलावा लाल सिंह चड्ढा भी मतलब मैं रिकमेंड करूँगा देखने के लिए, बहुत स्वीट पिक्चर है, पॉजिटिव सी है, वो देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने इस साल एक सीरीज़ देखी नई, मैनिफेस्ट, और उससे मतलब कुछ टाइम से चल रहा था, वो लॉकडाउन के टाइम बना था, तो उसका नया सीजन आया था, तो वो एक अच्छी लगी, देखी। अभी तो ज़्यादा है नहीं, पुराने ही देख रहे हैं। तो ये आपकी चॉइसेस हैं जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे। तो चलिए, मुबारक सर, आपका कुर्ता बढ़िया लग रहा है, एकदम मस्त, चकाचक। एक और फिल्म चाचा रियल स्मूथ को देख सकते हैं। टीम रेकमेंड कर रही है, मतलब जरूर देख लीजिएगा एक बार। चाचा स्मूथ, यही नाम है ना? चाचा रियल स्मूथ, ठीक है। और अक्सर आपने क्या देखा इस साल, आप क्या कुछ रेकमेंड? देखा यार, ज़्यादातर हिंदी के अलावा फिल्में देखी जिसमें मलयालम पर जोर रहा, और कुछ तमिल फिल्में, कुछ मराठी फिल्में, असमीज़ फिल्में, कन्नड़ा फिल्में। इस साल कन्नड़ा फिल्मों का काफ़ी कुछ बज रहा, तो विक्रांत रोना मुझे अच्छी लगी थी, किच्चा सुदीप की फिल्म थी, और वो उसमें कुछ कुछ कांतारा जैसा ही फील है, वही जैसे वो भूत कालम वगैरह दिखाया है ना, तो उसी तरह से एक और ट्रेडिशन है वहाँ का। और उसमें ये था कि वो एक मर्डर मिस्ट्री भी साथ साथ चलती है, तो काफ़ी एंगेजिंग फिल्म लगी थी, तो मुझे अच्छी लगी थी। इसके अलावा एक ममूटी की फिल्म आई थी रॉरशैक, वो बहुत शानदार फिल्म है, हॉटस्टार पे है, ज़रूर देखिएगा। उसका कॉन्सेप्ट इतना यूनिक है, पर वो मैं बता नहीं सकता, वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, पर वो बहुत कमाल फिल्म है। और देखिएगा, वो 70 की एज का बंदा है ममूटी, 70 प्लस का ही, क्या मस्त काम किया है उसने। फिर एक सैल्यूट आई थी, दुलकर सलमान की फिल्म है, वो भी शायद हॉटस्टार पर है। एक फिल्म है सोनी लिव पे है, ओके, सोनी लिव पे है। ममूटी, सॉरी, मेमोरीज ऑफ मर्डर एक फिल्म है कोरियन, बॉन्ग जून हो की, जिनकी फिल्म को पैरासाइट को बाद में ऑस्कर भी मिला, उनकी फिल्म के उस मेमोरीज ऑफ मर्डर पर बनी हुई वो फिल्म है। प्लॉट वहाँ से लिया है, हालांकि एंडिंग वेंडिंग काफ़ी कुछ चेंज है, इंडियनाइज किया गया है उसको, पर अच्छी ग्रिपिंग फिल्म है, मुझे उस तरह की फिल्में पसंद आती। एक और फिल्म आई थी मलयालम ही, मलयन कुंजू, फहद फाजिल की फिल्म है। फहद फाजिल अब पिछले 2-3 सालों में पूरी हिंदी बेल्ट भी उनको जानने लगी है कि वो कितना दमदार अभिनेता है। उनको बोला ही जाता है कि वो इरफान खान है साउथ के, बहुत कमाल का एक्टर है, बहुत कमाल की फिल्म है। इसी तरह एक सटायर आई थी, जैसे पिछले साल मंडेला आई थी ना, उसी तरह से एक सटायर आया था, नांदा केस कोडू, वो भी बहुत कमाल फिल्म है। उसमें एक बंदा होता है और वो PW डिपार्टमेंट पे और मिनिस्टर पे केस ठोक देता है कि रास्ते में गड्ढा था और उसके वजह से एक्सीडेंट हो गया, अब आप मेरे को मुआवजा दोगे टाइप से। इसके अलावा हिंदी फिल्मों में मुझे कम मैंने देखी भी, और फिर उसमें भी बहुत कम ही पसंद आई, पर मोनिका मुझे बहुत अच्छी फिल्म लगी, मोनिका उमा डार्लिंग, कमाल के ग्रिपिंग स्टोरी थी, और उसमें जो ईस्टर एग्स थे उसमें मज़ा आ गया। मतलब वो फिल्म तो है ही, वो सिनेमा को ट्रिब्यूट भी है, सिनेमा की विधा को ट्रिब्यूट है, और म्यूज़िक उसका बहुत अद्भुत था। सेम गोज़ विथ कला का म्यूज़िक बहुत अच्छा था, फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी, ओवरऑल ये दोनों फिल्में अच्छी थी। सीरीज़ मैंने कम देखी, एक डामर देखी मैंने, क्योंकि उसके बारे में मैंने पढ़ रखा था तो मुझे बड़ी दिलचस्पी थी। एक सीरियल किलर है जो शायद 15-20 साल के स्पैन में
कई सारे लोगों को मारता है, मतलब शायद 40+ लोगों को मारता है वो। तो और फिर उनके अपने ही घर में वो एसिड वैसिड में उनको गला कर फिर उनकी हड्डियाँ और उनके स्कल वगैरह वो संभाल के रखता है। बहुत ख़तरनाक वो उसकी स्टोरी है और फिर उसको फिल्माया है। तो वो सीरीज़ भी बहुत अच्छी ग्रिपिंग बनी है, नेटफ्लिक्स पे है, देख सकते हैं। डार्लिंग्स मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आलिया भट्ट की। और कोबाल्ट ब्लू बहुत सुंदर फिल्म है, विजिबली मतलब आप उसको देखते वक्त आप एक दूसरी बार तो उसको सिर्फ कुछ सीन की खूबसूरती देखने के लिए आप उस फिल्म को वापस देखोगे। तो कोबाल्ट ब्लू बहुत अच्छी फिल्म है। एक और सीरीज़ देखी है मैंने नेटफ्लिक्स पे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। उसमें होता यह है कि एक छोटी सी घटना ट्रिगर करके 4 लोगों की लाइफ पूरी अपसाइड डाउन होती है। उसमें एक होता है प्रीस्ट, फादर होता है, और उसके बेटे की ट्यूटर, और एक वो होती है जर्नलिस्ट। इन सब की लाइफ आपस में इतनी गड़बड़ हो जाती है। और एक ड्रगी होता है, मतलब एक ड्रग एडिक्ट होता है उसमें। वो बहुत 4 एपिसोड की छोटी सी मिनी सीरीज़ है, पर बहुत ग्रिपिंग है। एक फिल्म अभी 2 दिन पहले मैंने देखी, इटालियन मूवी है जिसका इंग्लिश में नाम है 7 Women and a Murder। तो एक बहुत रिमोट एरिया में एक घर है, अच्छी खासी कोठी है और स्नो है हर तरफ, आने जाने का भी काफ़ी दिक्कत है। और उस घर में एक बंदा है और 7 महिलाएं हैं। उसमें एक उसकी वाइफ है, फिर वाइफ की बहन है, 2 बेटियां हैं, मदर इन लॉ है, मेड है और उसकी मिस्ट्रेस है। और उसका हो गया मर्डर। अब 7 में से एक बंदे ने किया है। तो ये तो मिस्ट्री, हाँ तो मिस्ट्री तो ये है ही, पर उसमें मज़ेदार चीज़ ये है कि वो बहुत ऐसी क्वर्की फिल्म है, जैसे काइंड ऑफ अभी ग्लास अनियन आई है ना, या नाइफ्स आउट थी, तो उसमें जैसा एक ह्यूमर है बहुत अजीब तरह का, तो उससे भी एक नॉच ऊपर ह्यूमर इसमें है 7 Women and a Murder में। और बहुत मज़ेदार फिल्म है। और उसमें ऐसे ये है कि मतलब हर आदमी एक ट्रेजेडी हो जाने के बाद जैसे रिएक्ट करता है और फिर उससे ह्यूमर भी निकलता है और फिर इंसान का असली चेहरा भी दिखता है कि जब तक कोई जिंदा है तो वो कैसे बिहेव करता है, किसी के जाने के बाद कैसे बिहेव करता है, एक दूसरे से उनके इक्वेशंस कैसे बदल जाते हैं, उनके डार्क सीक्रेट सामने आते हैं। तो वो सब बातें एक एक करके अनफोल्ड होती है और मज़ा आ जाता है। और क्लाइमैक्स उसका प्रेडिक्टेबल है पर मज़ेदार है, अच्छी पिक्चर है, देख सकते हो। और इस फिल्म की अच्छी बात यह है बहुत छोटी है, 1 घंटा 20 मिनट की फिल्म है, 80 मिनट की फिल्म है, आप देख सकते हो 1 सिटिंग में। इसके अलावा तथास्तु का ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा, जाकिर खान स्टैंड अप का। देखा तथास्तु मैंने बहुत डिले किया, मैंने देखा शुरू किया 15-20 मिनट देखा, जाकिर का यूजुअल स्टैंड अप था, हज़ारा आता वो उसका अपने जो उसका स्टाइल है अच्छा लग रहा था, पर वो रुक गया। फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिला, डिले होता रहा। मैं पढ़ता रहा कि लोग उसको कह रहे कि यार जाकिर ने ना क्लाइमैक्स में रुला दिया, क्लाइमैक्स में रुला दिया, क्लाइमैक्स में रुला दिया। मैं कह रहा यार क्या ही होगा, मतलब स्टैंड अप में कोई क्यों रुलाएगा, कुछ कहानी बता दी होगी तो कुछ लोग रोने लगे। मैंने कहा प्यार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई स्टैंड अप में रो ले। फिर मैंने देखा और मैं रोया, और सच में ही मुझे नहीं लगता कि कोई मुंह हुए बिना रह पाएगा उसके क्लाइमैक्स। तुमने देखा है? हाँ मैंने भी देखा, और मेरे भी ना आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे लास्ट में। हालांकि वो मैंने भी आपकी तरह ऐसे ब्रेक में देखा, लेकिन वो लास्ट में आते आते ना जो उसके उतार चढ़ाव है ना उस पूरे उसके, बहुत अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत। वो जो जिस तरह से उसने वो पूरी कहानी नरेट की है वो एकदम टच होती है। आपको विजुअल्स दिखते हैं कि अब्बा जी है, वो लड़के जो उसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं और वो कहता है कि मैं किसी का जादू नहीं खराब करते, अब्बा जी ने बोला था। वो बहुत बहुत टचिंग है। तो जाकिर सच में ही, जाकिर में वो पावर है कि वो लोगों को टच कर सकते हैं। मैंने उस दिन हंसाते रोज, और ये बहुत बड़ी बात होती है, एक स्टैंड अप कॉमेडियन ऐसा किए जा रहा है, कर रहा है और वो लोगों को इतना टच कर रहा है, बहुत बढ़िया। तो तथास्तु बहुत बढ़िया। वीरदास वाला मेरा अभी बाकी है, वीरदास लैंडिंग 3 दिन पहले आया है, वो भी देखना है, उसकी भी तारीफ हो रही है, तो वो देखना बाकी है अभी। और कुछ बहुत कार्ट में, मतलब लिस्ट में पड़ा हुआ है, विश लिस्ट में, अमेज़ॉन पे, हॉटस्टार पे, जी पे, इधर उधर, टाइम ही नहीं मिलता है, क्या करें। ये तो सबका रोना है, टाइम ही नहीं मिलता है, पर थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए। कैमरे के पीछे मेघना, उसके पास भी बहुत रिकमेंडेशन होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगी किसी से अगर कोई कैमरा होल्ड कर लें तो हम मेघना का भी रिकमेंडेशन ले लेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये यमन आ गए। वेरी गुड यमन, कम प्लीज़।
क्या करना है मुझे बस हाँ, मेघना अभी तो बताएंगी उन्होंने क्या देखा 2022 में। हाँ मेघना। यार, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ बता दिया है, तो ऐसा है सच मेरे पास कोई ऐसा लिस्ट नहीं है बड़ा सा। मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं पिछले साल, पढ़ी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो हाल ही में मैंने जो देखी वो ग्लास अनियन देखी। इस पे मेरा और सर का डिस्कशन भी हो रहा था, उनको फिल्म बहुत पसंद आई, मुझे भी अच्छी लगी, बट वो सारी चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी, मतलब पहले से पता होती हैं। उसमें किसने किया ये आपको पहले से पता होता है, कैसे किया इस पे जोर ज़्यादा है। मैंने खाकी देखी, मुझे अच्छी लगी, और कांतारा देखी, अच्छी लगी, विक्रांत रोड़ा देखी, अच्छी लगी। सीरीज़ में ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने ऐसा सच बड़ा यार। तो यही 2-4 चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगी, वो सब ने। हाँ, कोबाल्ट ब्लू देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। कोबाल्ट ब्लू पढ़ना भी चाहती हूँ मैंने बोला भी है सर से, मैं उसे पढ़ूँगी। वो नॉवल पे बनी है, एक मराठी नॉवल पे। मराठी में अगर तुम्हें इधर देना, अगर तुम्हें वो पढ़नी है तो मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो मराठी में और मुझे तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करनी पड़ेगी। ओहो, चलिए। तो कोबाल्ट ब्लू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर फिल्म है, सबको देखनी चाहिए। उसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, एक लाइन की फिल्म की कहानी है, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है वो बहुत सुंदर है। मैं यही सोच रही थी कि मैं और क्या क्या बताऊँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन वो अचानक से कोई पूछता ना तो याद नहीं आता कि क्या देखा था यार, क्या देखा था। पूरे 1 साल का ऐसे सम अप करना अचानक से नहीं समझ में आता। कला मैंने देखी। हाँ, मैंने कला से मुझे याद आया, मैंने तृप्ति डिमरी की फिल्म आई थी लैला मजनू, पहली फिल्म थी उनकी। हाँ, वो मैंने इस साल देखी, हालांकि वो पुरानी फिल्म है। और मैं आपसे बताऊँ, सब बहुत तारीफ़ हुई फिल्म की, और सब ने बताया बहुत अच्छी बात। बहुत साल बाद मैंने ऐसी कोई फिल्म देखी जिसे देखने के बाद मैं लगातार रो रही थी। 15 मिनट में रोई हूँ वो लास्ट वाली लाइन सुन के तृप्ति डिमरी की। मुझे ऐसा लगता है तृप्ति बहुत अच्छी खोज है आज के बॉलीवुड टाइम, जो भी टाइम पीरियड चल रहा है। तृप्ति कमर्शियल सिनेमा के लिए बनी ही नहीं है। वो इतनी प्यारी एक्टिंग करती हैं, आप उनकी कला में एक्टिंग देख लीजिए, आपका मन खुश हो जाएगा। तो हाँ, बस इतनी सारी लिस्ट है, ये देखा मैंने। कोबाल्ट ब्लू बहुत सारे लोगों ने रेकमेंड कर दिया। मैं सोच रही हूँ आज, क्योंकि मैं ट्रेन से सफ़र करने वाली हूँ, डाउनलोड करके ही ले जाती हूँ, ऐसा सफ़र कट जाएगा। हाँ जी, आपने क्या देखा इस साल 2022 में जो आप हमारे दर्शकों को रेकमेंड करना चाहेंगे? रेकमेंड तो मैं करना चाहूँगा, मैं RRR मूवी जो थी मैंने बहुत सुनने के और रिलीज़ होने के बाद दिखी, मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं दर्शकों से एक चीज़ अपील करना चाहूँगा कि आपने 2022 में जो किया उसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको 2023 में जो करना है, पहली चीज़ तो अलग ज्ञान। मूवी बताइए कौन कौन से देखी? मूवी तो RRR देखी, कांतारा मुझे बहुत अच्छी लगी, साल की सबसे बेस्ट मूवी मुझे लगी, सबसे अच्छी। लेकिन बात उस पर भी होनी चाहिए ना। तो 31 की रात आपको वो नहीं करना है जो हर साल मैं भी करता आ रहा हूँ, कि ये सोचना है कि 1 तारीख से ये करना है। तो जो 1 तारीख से करना है वो आज अभी से करना है, पार्टी के बाद और पार्टी के बाद, ठीक है ना। मतलब मसलन सेविंग्स करिए, अपने बुरे समय के लिए अच्छी चीज़ें बचा के रखिए, और हेल्थ पे ध्यान दीजिए, खुद को टाइम दीजिए, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। तो ये थे वो सभी रेकमेंडेशन जो ललन टॉप के न्यूज़ रूम में जो लोग मौजूद हैं उन सब ने आपको बताया कि उन्होंने क्या देखा, उनको क्या कैसा लगा, कौन सी सीरीज़ कैसी लगी। हो सकता है ऐसी बहुत सी सीरीज़ हो जो यहाँ पर काम कर रहे या हमारे ललन टॉप के साथियों को पसंद आई हो, आपको ना पसंद आई हो, या वाइस वर्सा सीन भी हो सकता है। आपने क्या क्या देखा 2022 में वो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, भूलिएगा मत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।